हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको ब्याज निकालना बताने वाले हैं कि जो ब्याज का क्वेश्चन होता है उसको कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं या किसी से लेते हैं तो बहुत जो होते हैं उसको निकालना नहीं आता है। तो सिंपल भाषा में समझेंगे कि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 20,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ समझो कि ब्याज जो होता है ना, एक होता है मासिक ब्याज और एक होता है वार्षिक ब्याज। समझ गए। मासिक यानी कि महीने में और वार्षिक होता है सालाना ब्याज। तो ज़्यादातर ब्याज क्या होता है, मासिक होता है। क्यों? क्योंकि मासिक ब्याज में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा ब्याज होगा, तो मासिक ब्याज होता है। तो मासिक ब्याज के ऊपर बनाते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे कितना दिया है। साधारण ब्याज कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मूलधन बराबर कितना दिया है, 20,000। लिख देंगे 20,000 रुपये। ठीक है, मूलधन हमारा है 20,000 रुपया। उसके बाद जो 5% ब्याज की दर है, दर कितना है, 5%। दर दिया है हमारा 5%, यानी 5 रुपये जो है ब्याज पर। उसके बाद 3 साल समय दिया है हमारा, 3 साल समय, 3 साल। अब देखो वार्षिक अगर ब्याज है, समझ गए, वार्षिक ब्याज है तो हमारा 3 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर मासिक बोलेगा ना, 3 साल को महीने में कन्वर्ट करना। तो 3 साल में कितने महीने थे, 1 साल में 12 महीने। तो 3 साल में हमारा हो जाता है 12 या 36। तो यहाँ लिख देते हैं 36 महीने, 36 महीने। अब 36 महीने का हमको ब्याज निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में 100। फिर देखो अब मूलधन कितना दिया है, तो 20,000। यहाँ लिख देंगे 20,000। ठीक है, गुने दर कितना है, तो 5% दर है। कितना प्रतिशत, 5। तो 5 गुने समय कितना है, 36 महीना। वार्षिक बोल रहा है, सॉरी मासिक बोल रहा है, महीने में। तो 36 महीना है। अगर सालाना बोलता तो 3 लिख देते यहाँ पर। अगर वार्षिक में रहता, वर्ष में रहता तो 3 लिख देते। और यहाँ महीने का बोल रहा है, मासिक, तो 36 महीना। तो 36 बटा 100। अब क्या करना है, नीचे भी 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो, कैंसिल हो गया। अब नीचे में 1 है तो 1 रहता ही है। अब जो बचा है उसको गुना कर देंगे, 200 गुने 5 गुने 36। ठीक है ना। अब देखो तो 200 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,000। कितना हो गया, 1,000। तो 0 0 फिर 2 बचे 10 गुने 36। अब 1,000 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 6। अब इसको फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 फिर 0 फिर 0 और 3 एकम 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 0 0 6 3। तो यहाँ लिख देंगे, वो जितना आया उतना लिख देंगे। कितना हो गया, तो 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 36,000 रुपये। तो यहाँ पर 36,000 रुपये हमारा क्या आ गया, सिर्फ ब्याज आ गया। तो 20,000 रुपये अगर हम लिए हैं किसी से 5% की दर पर और 3 साल पर, जो मासिक है उसका ब्याज हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 36,000 रुपया। 36,000 क्या हो गया, इसका मासिक ब्याज हो गया। अब इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर और दिया रहे तो लिखते हैं 15,000 रुपये का, 15,000 रुपया 3% की दर और कब लिए हैं, तो दिनांक भी लिख देते हैं। दिनांक जैसे लिख देते हैं 10/4/2020, इतना को लिए। अब इसका कहता है कि मासिक ब्याज निकालना है ना, मासिक ब्याज। तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखो जब डेट दिया रहे ना,
और अभी जो डेट चल रहा है उसमें उसको घटा देंगे। यहाँ पर पहले लिख देना है दिनांक, देखो दिनांक कब, तो यहाँ पर लिख देना है आज का दिनांक, आज का दिनांक, और जब जो लिए थे उसका दिनांक। जैसे आज है मान लेते हैं 20 तारीख 7वां महीना 2025, ये ले लिए। और जब लिए हैं तो कितना है, जिस दिन लिए हैं तो 10 तारीख, उस दिन है 4वां महीना और 2020, इस तारीख को हम लिए हैं ब्याज पर। अब ये हमारा क्या है, दिन है, ये हमारा क्या है, महीना है, और ये हमारा क्या है, साल है। अब इसको घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे ना तो दाहिने साइड से ना घटकर ये किधर से घटेगा, बाएं साइड से घटेगा। किधर से घटेगा, बाएं साइड से घटेगा। अब देखो यहाँ 20 है, तो 20 में से 10 गया तो कितना बच गया हमारा, 10। 20 में से 10 गया, 10 बचा, ठीक। अब 7 में से 4 गया, 3 बचा, और 25 में से 20 गया, तो 25 में से 20 गया तो कितना बच गया, 5। यहाँ लिख देते हैं 5, यानी 5 साल 3 महीना 10 दिन, 5 साल 3 महीना 10 दिन, ये हमारा क्या हो गया, इतना टाइम हो गया। तो 5 साल में कितना महीना, तो 12 25 60, 60 और 3 63 महीने का हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे 15,000, जैसे बताए थे, मूलधन गुने दर कितना है 3%, तो 3 गुने समय हमारा निकल गया 12 25 60 और 3 63, और बट्टे में 100। अब डबल जीरो काट दिए, इसको गुना करते हैं, 0 5 15 5 बाकी 1, 3 एकम 3 और गुने 63। अब इसको गुना कर दो तो 350 और 63 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, 0 5 15 5 बाकी 1, 3 3 9 1 10, फिर ये हो गया 0 6 35 0 बाकी 3 6 3 18 18 3 21, 0 5 0 2 2, इसको लिख देंगे, कितना हो गया, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 22,050 रुपया ये हमारा क्या बन गया, ब्याज आ गया। ये हमारा ब्याज हो गया 5,000 रुपये का 3% दर पर, इतना सा, या ना कितना, 5 साल 3 महीने में। तो आप लोग ये ब्याज वाला क्वेश्चन, ब्याज निकालना आसान, मतलब आसानी से समझ गए होंगे। और इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।